आप सभी का स्वागत है धर्म और ज्ञानी की आईडी पर। पिछले तरह से भी इसी बार भी लेकर आया हूँ तुलसी के पास दिए जलाने से क्या होता है। मित्रों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी पूजा सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने की थी। श्री हरि कहते हैं कि जिस प्रकार देवी लक्ष्मी के कारण वैकुंठ में समृद्धि आती है, उसी प्रकार तुलसी के कारण वैकुंठ में पवित्रता आती है। परंतु जहाँ भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे पवित्र होगा। इस कारण से हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। आइए जानते हैं कि तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है। इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। मित्रों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे पूछा कि हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को सींचने का महात्म्य तो बताया है, परंतु तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है। प्रतिदिन शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है, इससे व्यक्ति को क्या लाभ होता है, तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है और दीपक जलाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त जगत के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन इतिहास बताता हूं, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन मित्रों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। इस कथा में मैं शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से मिलने वाले पुण्य का वर्णन करूंगा, अतः आप इस कथा पर ध्यान दें। सुनिए, इसके सुनने मात्र से 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का फल मिलता है। देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, कृपया इसे मुझे सुनाए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को कथा सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे देवी, यह प्राचीन समय की कथा है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक विशाल और पवित्र नदी बहती है। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में हरि दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही सदाचारी और धार्मिक व्यक्ति था। वह वेदों और शास्त्रों का अनुयायी था और उसने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था। हरि दीक्षित की पत्नी को लोग चरा कहकर पुकारते थे। उसका स्वभाव उसके नाम के अनुरूप ही था। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती थी और उसे बुरी तरह मारती थी। वह उसे ताने मारती थी और उसे चोट पहुंचाती थी। वह कभी अपने पति के लिए खाना नहीं बनाती थी और न ही उसके साथ प्यार से पेश आती थी। वह कभी अपने पति के साथ प्रेम से पेश नहीं आती थी। जब भी उसके दोस्त या परिवार के लोग घर आते थे, तो वह उनका अपमान करती थी और उन्हें भगा देती थी। वह महिला स्वयं बुरी संगत में रहती थी और हमेशा काम वासना में डूबी रहती थी। उसका मन अपने पति के बजाय दूसरे पुरुषों में रहता था और वह अन्य व्यभिचारी स्त्रियों के साथ घूमती थी। उसका अपने पति के साथ कभी कोई संबंध नहीं था। वह प्यार से बात नहीं करती थी, बल्कि दूसरे पुरुषों को आकर्षित करने के लिए अन्य सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर बातें करती थी। वह सज धज कर गांव में घूमती थी और कभी जंगल में किसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की प्रतीक्षा करती थी और कभी जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठकर किसी दुष्ट पुरुष की प्रतीक्षा करती थी। वह उसे बहकाती थी और उसके साथ भोग विलास में लिप्त रहती थी। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवकी, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। ऐसे पाप करने से तुम्हारा ही अहित होगा, इसलिए तुम आगे से ये सब बुरे कर्म करना छोड़ दो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बहुत दैख हो रहा है। तब उस दुष्ट स्त्री ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम कि किस पाप के कारण मैंने तुम जैसे भिखारी से विवाह किया है। लगता है मैंने पिछले जन्म में पाप किए होंगे, तभी मुझे ऐसा दरिद्र पति मिला है। तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। विवशता के कारण मुझे तुम जैसे भिखारी से विवाह करना पड़ रहा है। मुझे झोपड़ी में रहना पड़ रहा है और भिक्षा में मिला भोजन खाना पड़ रहा है। मैं ये दैख और नहीं सहने वाली। एक दिन मैं अवश्य ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। यदि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी पाप करूंगी, इसलिए अब मैं किसी अन्य धनवान व्यक्ति के पास जाऊंगी। हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, ऐसे अपशब्द मत कहो। अपने पति को इस प्रकार त्यागने का विचार त्याग दो। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाती है, उसका नुकसान ही होता है, उसे नर्क जाना पड़ता है। उस दुष्ट पत्नी ने कहा, तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते। तुम कोई काम धंधा नहीं करते, भीख मांग कर खाते हो और मुझे भी झूठन खिलाते हो। जो पति अपनी पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखता है,
वह भी नर्क जाता है और तुम्हारा घर भी। एक दिन वह अनैतिक स्त्री जंगल में गई और एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन वासना से भर गया। वह किसी सुंदर कामुक आदमी की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी कोई भी पुरुष उस स्थान पर नहीं आया। इसलिए वह बहुत दुखी हो गई और अपने प्रेमी की तलाश में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। वह वहीं खड़ी होकर अनेक बातें कहती हुई विलाप करने लगी। अरे अरे, आज तो कोई भी सुंदर पुरुष इस ओर नहीं आया। अब मैं अपनी वासना कैसे शांत करूंगी? आज की रात मैं कैसे बिताऊंगी? मेरे सुंदर शरीर का कौन भोग करेगा? मेरा यौवन और सौंदर्य कारण नष्ट हो रहा है। अब कोई भी सुंदर शरीर नहीं चाहता। मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझे स्वीकार करेगा? कौन मेरे साथ भोग करेगा? मेरा पति मूर्ख है, पर अब ऐसा लगता है कि यह संसार मूर्खों से ही भरा है। कोई भी मेरे जैसी सुंदर स्त्री को नहीं चाहता। मैं इतनी सुंदर हूँ कि भगवान भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, पर यह संसार पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा है जो मुझ जैसी अप्सरा के समान सुंदर स्त्री की उपेक्षा कर रहे हैं। हे भगवान, यदि कोई सुंदर, बलवान और वीर पुरुष हो तो उसे मेरे पास भेज दो, चाहे वह मेरा ही क्यों न हो। उसे खा लो, मैं प्रसन्नता पूर्वक उसका आलिंगन करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी। इस प्रकार वह स्त्री वन में जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी वन में एक भयानक राक्षस था। उस स्त्री की चीख सुनकर वह जाग गया और वह उसकी ओर कूदने लगा ताकि वह उसे खा सके। उस बगीचे का नाम विनाश था। उसका रूप बहुत डरावना था। उसका शरीर काले और नारंगी रंग की धारियों से ढका हुआ था जो उसे जंगल की छाया में छिपाए हुए थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी जो अंधेरे में भी चमकती थी। उसके जबड़ों से बड़े और तीखे दांत निकले हुए थे जो किसी भी प्राणी को चीर कर रख देने के लिए काफी थे। विनाश की गहरी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती, जिससे वहां के जानवर कांप उठते। उसकी लंबी और मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक था। वह अपने शक्तिशाली पैरों से बिजली की गति से जंगल में दौड़ सकता था। उसका पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा था, जिससे वह अपने शिकार को एक ही झटके में मार सकता था। देवाश तेजी से उस रोती हुई महिला की ओर बढ़ रहा था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकल रही थीं, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। देवाश का एकमात्र लक्ष्य उन पापियों और अपराधियों को मारना था। उसे उन दुष्टों का भक्षण करना था जिन्हें उसकी नियति ने उसके लिए नियुक्त किया था। उस भयानक बाघ को अपने सामने खड़ा देखकर महिला को पसीना आने लगा और वह डर से कांपने लगी। इससे पहले कि महिला कुछ कर पाती, बाघ ने उसे अपने पंजों से घायल कर दिया और औरत जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही औरत चीख पड़ी और बोली, अरे बाघ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ अपने प्रेमी को खोज रही थी। छोड़ दो मुझे, खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? औरत की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ एक क्षण के लिए रुका और हंसते हुए बोला, अरे दुष्ट औरत, आज विधाता ने तुझे मेरा शिकार नियुक्त किया है। तुम जैसी पापी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। स्त्री बोली, हे बाघ, तुम कौन हो? सच सच बताओ, तुम्हें बाघ क्यों बनना पड़ा और तुम मेरी जैसी स्त्रियों को क्यों खाते हो? पहले मुझे सब कुछ बताओ और फिर मुझे खाओ। तब धावन नामक उस बाघ ने कहा, हे पापी, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, इसीलिए मुझे माली बनना पड़ा। प्राचीन काल में दक्षिण देश में अमलापाहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर मुनिपराना नाम का एक नगर था। यह नगर अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते थे। बाघ ने आगे कहा, हे स्त्री, मैंने किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों में पारंगत हो गया। धन के प्रति मेरा लालच बढ़ता ही गया। मैंने अनेक यज्ञ आयोजित किए, लेकिन वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि धन संग्रह के लिए थे। मैं उन पापियों के लिए भी यज्ञ करता था जो धर्म से विमुख थे और मैं उनके घर भोजन करता था। धन के लोभ में मैंने उनके अनैतिक कार्यों का भी समर्थन किया। धर्म के मार्ग से भटककर मैंने उन वस्तुओं का भी दान स्वीकार किया जिन्हें ब्राह्मण को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मेरा मन इतना लोभी हो गया था कि मैं युद्ध के नाम पर दूसरों से धन लेता और फिर उसे बेच देता। मैं कभी धन वापस नहीं करता। मैंने अनेक प्रकार से छल किया और इस प्रकार पाप करते हुए मेरे कई वर्ष बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर दुर्बल हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी आंखें धुंधली हो गईं और मेरे दांत गिर गए। परंतु धन का लोभ अभी भी मेरे अंदर था। मैंने अपने मन से जाने नहीं दिया और पाप करता रहा। उस बाघ ने अपने जलते हुए क्रोध में आगे कहा कि एक दिन धन के लोभ में मैं फिर नदी के किनारे गया, जहां मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का जाप किया और बिना विधि विधान के देवी देवताओं की पूजा की। हमारा एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना था। मैंने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा।
उस दिन मैंने बहुत सारा धन एकत्र कर लिया, परंतु उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। उस दिन मैं नदी के किनारे बैठा था, तभी एक आवारा कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे भगाया पर वह क्रोधित हो गया और मेरे पैर पर काट लिया। मैं बेहोश हो गया और उसी क्षण मर गया। मेरी मृत्यु के पश्चात 2 यमदूत आए। वे दिखने में काले और डरावने थे और उनके हाथों में जंजीरें थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वे मुझे उठाकर यमपुरी ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा कर दिया गया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का आदेश दिया। चित्रगुप्त ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण का नाम वेदानंद है। इसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया। इसने ठगी की। इसने झूठे मंत्रों का जाप करके यज्ञ किए और भगवान का अपमान किया। ये धन के लालच में धर्म से दूर चला गया। इसने कभी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए यह पापी ब्राह्मण नरक में जाने का हकदार है। तब यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इस पापी को दंड दो और इसे नरक की आग में फेंक दो। ये वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगेगा। इसके बाद मुझे नरक की भयानक आग में फेंक दिया गया। मैंने वहां वर्षों तक यातनाएं सहन की। मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। कई वर्षों की सजा के बाद मुझे अपने पापों की सजा मिली। इस वजह से उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए उस स्त्री से कहा, हे पापिनी, तेरे आचरण से पता चलता है कि तू वेश्या है। तू अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों का संग भोगने इस वन में आई है। अतः आज तू अवश्य ही मेरा शिकार बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने उस पापिनी स्त्री को अपने तीखे नाखूनों से मारकर खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के पश्चात उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर संयम में ले गए। वहां उसे यमराज के सामने खड़ा कर दिया गया। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा कर दिया गया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, ये ब्राह्मण जिसका नाम वेदानंद था और इसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा। इसने झूठे मंत्रों का जाप करके यज्ञ किए और भगवान का अपमान किया। ये धन के लालच में धर्म से दूर चला गया। इसने कभी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए यह पापी ब्राह्मण नरक में जाने का अधिकारी है। तब यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो ताकि यह अपने कर्मों का फल भोग सके। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। दंड के पश्चात अपने पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में रहने लगा। धवनश ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी महात्मा साधु पुरुष नहीं बनूंगा। मैं सती स्त्रियों को नहीं खाऊंगा। मैं केवल उन पापी, अनैतिक और बुरी स्त्रियों को खाता हूं जिन्होंने अपने जीवन में पाप के मार्ग का अनुसरण किया है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाई है। मेरा विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल जाएगी और मैं बिना किसी भय के इस जीवन को जी सकूंगा। मैं शीघ्र ही शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी। इस प्रकार बाघ ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और उस स्त्री से कहा, हे पापिनी, तुम्हारे आचरण से तुम एक वेश्या के समान प्रतीत होती हो। तुम अपने पति को छोड़कर इस वन में हो। वह अन्य पुरुषों के साथ विषय भोग करने के लिए यहाँ आई है, इसलिए आज तुम अवश्य ही मेरा शिकार बनोगी। ऐसा कहकर बाघ ने उस पापी स्त्री को अपने तीखे नाखूनों से मारकर खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के पश्चात उस स्थान पर यमराज के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापी स्त्री को खा गए। वे उसे उठाकर संयमपुरी ले गए, जहां उसे यमराज के सामने खड़ा कर दिया गया। तब चित्रगुप्त ने उस स्त्री का वृतांत देते हुए यमराज से कहा, हे धर्मराज, ये स्त्री बहुत ही पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपने पति के साथ बलात्कार किया है। इसने कभी अपने पति की सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के साथ विषय भोगों में लिप्त रहती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उस स्त्री को अग्निकुंड में डालने का आदेश दिया। यमराज का आदेश सुनते ही वह स्त्री बहुत डर गई और तब वह दुष्ट स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करें। मैंने अनजाने में यहाँ पाप किए हैं। कृपया मुझे पश्चाताप का एक मौका दीजिए। यमराज कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वह निंदनीय है। तुम्हारे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का परित्याग कर देती है, जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहती है, उसे अवश्य ही नरक जाना पड़ेगा। इसीलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापिनी स्त्री को ले जाओ और इसे उस भयंकर नरक में डाल दो जिसकी यह अधिकारी है। तब यमराज के दूत उस स्त्री को नरक में ले गए। फिर उसे कई वर्षों तक जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे बाहर निकालकर रारवा नामक नरक में डाल दिया गया।
इस प्रकार उसे कई वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया। नरक में कष्ट भोगने के बाद वह अत्यंत पापिनी स्त्री पुनः इस संसार में आई और चांडाल के रूप में जन्म लिया। चांडाल के घर जन्म लेकर वह पुनः अनेक पाप करने लगी। वह व्यभिचार करने लगी और अनेक पापी पुरुषों के साथ संबंध बनाना। फिर कुछ समय पश्चात पूर्वजन्म के पापों के कारण उसे गठिया का रोग हो गया और वह भयंकर पीड़ा सहने लगी। उसके शरीर के अंग जलने लगे और आंखों में पीड़ा होने लगी। वह ये पीड़ा सहने लगी। वह इसी प्रकार अपने दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ यात्रा पर गई। वह स्नान करने के उद्देश्य से अंतःपुर गई। वहां वह एक आश्रम के बाहर रहने लगी। उस आश्रम में तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते देखकर पापिनी स्त्री को आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वह वहां गई। उस स्त्री ने वहां रह रहे एक ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, ये कौन सा पौधा है और ये स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब ऋषि ने उत्तर दिया कि हे कल्याणी, ये तुलसी का अत्यंत पवित्र पौधा है। इसके दर्शन मात्र से भी कष्ट हो सकता है। इस तुलसी के पौधे को सींचने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और इस पौधे के पास दीपक जलाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उस साधु के वचन सुनकर वह स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, यदि कोई अति पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जला दे तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। साधु ने जो कहा, हे पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हो तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप भी तुलसी के पौधे से नष्ट हो जाते हैं। पास में दीपक जलाने से वे नष्ट हो जाते हैं। परंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं कोई महापापी नहीं हूँ। मैंने व्यभिचार तथा अन्य अनेक पाप किए हैं। अपने पापों के कारण ही मेरी ऐसी बुरी दशा हुई है। कृपया मुझे मेरे पापों से मुक्ति का उपाय बताएं। साधु कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम प्रतिदिन इस तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया करो। तुम्हारे सभी पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। उस साधु की बात सुनकर उस पापिनी स्त्री ने भी वैसा ही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया। फिर एक दिन उस स्त्री ने शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाया। जब वह तुलसी के पास दीपक जलाने लगी, उसी समय उसका हृदय फट गया और वह मर गई और वह वहीं जमीन पर पड़ी रही। तभी यमराज के दो दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत वहां पहुंचे, उस पापिनी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाया जा रहा था। उस स्थान पर भगवान विष्णु के दो मंत्री प्रकट हुए। वे दिव्य मंत्री अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा वाले थे। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जो चारों ओर के अंधकार को दूर कर रही थीं। उनका रूप इतना आकर्षक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी हृदय श्रद्धा से भर जाता। उनकी मुस्कान शांत थी, जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्नजड़ित और रेशमी थे और नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे, मानो वैकुंठ की सुंदरता स्वयं उनके व्यक्तित्व में मौजूद थी। उनके कानों में सुनहरे कुंडल लटक रहे थे, जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनि आ रही थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी, जो उनकी दिव्यता का सूचक थी। वे दोनों ही विशाल कद और बलवान थे। उनके हाथ में एक दिव्य गदा थी, जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। उन्होंने अपने दिव्य स्पर्श से उस स्त्री को मुक्ति प्रदान की। वे आश्वासन देने आए थे ताकि उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और वह स्वर्ग की यात्रा के योग्य बन सके। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक दिया और कहने लगे, हे यमराज के दूतों, तुम इस स्त्री को छोड़ दो। यह नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके नाम के हो? यमराज की आज्ञा से तुम ऐसा अत्याचार कर रहे हो। तब यम के दूत कहने लगे, अरे हम यमराज की आज्ञा से इस पापिनी को ले जा रहे हैं, पर तुम हमें क्यों रोक रहे हो? ये स्त्री तो अत्यंत पापिनी है और हमें इससे नरक ले जाना है। आदेश प्राप्त हो गया है। ये सुनकर भगवान विष्णु के दरबारी मुस्कुराए और बोले, हे यम के दूतों, आप सत्य कहते हो, पर इस स्त्री में एक ऐसा पुण्य है जिससे इसके सारे पाप मिट गए हैं। क्या तुमने ये नहीं देखा कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया है? भगवान विष्णु के दरबारियों ने यमदू को गहरी निगाह से देखा और उसे समझाया, तुम ये बात नहीं समझते हो यमदू। तुलसी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय है और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ तुलसी के पास जाता है, वह दीपक जलाता है, वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है और इससे न केवल उसके पाप नष्ट होते हैं, बल्कि वह स्वर्ग का भी अधिकारी बनता है। इस महिला ने सच्चे मन से तुलसी का पौधा लगाया था। तुलसी ने पूजा की और दीपक जलाया। इससे उसके सारे पाप भस्म हो गए। अब वह नरक जाने के योग्य नहीं रहा।
यमदू ने हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु के मंत्रियों, आप सही कह रहे हैं, हमें उसकी भक्ति का ज्ञान नहीं था। यदि वह भगवान विष्णु का प्रिय भक्त है तो हम उसे नरक कैसे ले जा सकते हैं। भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर वाणी में कहा, इसलिए हम आपसे उसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है और उस दीपक के प्रकाश से अपने सारे पाप भस्म कर दिए हैं। अब इसे विष्णु लोक ले जाया जाएगा, जहाँ इसका स्वागत किया जाएगा। वह अब स्वर्ग की अधिकारी हो गई है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूत उस स्त्री को वहीं छोड़कर यमलोक लौट गए। वहां उसने यमराज को सारा वृतांत सुनाया। इसके बाद भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उस स्त्री को स्वर्ग ले गए। जो स्त्री प्रतिदिन शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यवती होती है तथा उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इन समस्याओं का अंत होता है तथा उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम तुलसी देवी च विद्महे विष्णु प्रिय यच धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हजारों अमृत कलशों में से भगवान श्री हरि को स्नान कराने से भी उतना सुख नहीं मिलता जितना तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से मिलता है। इसे अर्पित करने से 100 हज गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। वही पुण्य तुलसी के पत्तों का दान करने से मिलता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय तुलसी के पत्तों का जल अपने मुख में ग्रहण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को जाता है। जब कोई भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उस प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। इससे आध्यात्मिक वातावरण शुद्ध होता है और घर में देवताओं की कृपा होती है। दीपक का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से व्यक्ति के अंदर पवित्रता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है तो उसे भगवान विष्णु का ध्यान अधिक आसानी से प्राप्त होता है। इससे साधक का मन स्थिर होता है और शांति की प्राप्ति होती है, जिससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। सूर्यास्त के समय तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाया जाता है। इसे जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। ऐसा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र से घर से नकारात्मकता दूर होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन अगर यह संभव न हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। कहा जाता है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल देता है, जो तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसे 7 जन्मों तक पुण्य मिलता है और उसे कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके परिवार में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृ दोष, ग्रह दोष और काल दूर होते हैं। सर्प दोष जैसी बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे आत्मा शुद्ध होती है, शांति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान को याद करता है तो उसे मृत्यु के बाद यमदूत का भय नहीं रहता है और उसे सीधे भगवान के धाम में स्थान मिलता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है और हमेशा समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। ज्योतिष एवं धर्म के उपायों को अपनी आस्था एवं विश्वास के आधार पर आजमाएं। इस संदर्भ